अवस्था, ग्रहों का शयनादि जो द्वादश अवस्था होता है वह उसमें कौन कौन और कैसे यह होता है वह करेंगे। तो प्रथमं शयनं ज्ञेयं द्वितीयमुपवेशनं नेत्रपाणिः प्रकाशश्च गमनागमने ततः सभावस्था ततो ज्ञेयं आगमो भोजनं तथा नृत्यलिप्सा कौतुकं च निद्रावस्था नभः सदाम। अब देखिए ये द्वादश अवस्था होता है, ग्रहों का द्वादश अवस्था है। उसमें पहला है शयन, दूसरा उपवेशन, तीसरा नेत्रपाणी, चतुर्था प्रकाशश्च प्रकाश, और आगमन, ततः सभा, फिर आगम, भोजन, नृत्यलिप्सा, कौतुक, निद्रा। ये एतानि द्वादश अवस्था ग्रहाः एतानि द्वादश अवस्था सन्ति। अवस्था परिज्ञानम, अवस्था यह ग्रह, कैसे हम यह जानेंगे कि ग्रह कौन सा अवस्था में है, इसके लिए क्या सब करना है। ग्रहार्क्ष संख्या, उसमें हम ग्रहार्क्ष संख्या, खगमान निघ्नि, अखेतांश संख्या, गुणिता ग्रहाणाम, निजिष्ट जन्मार्क्ष तनु प्रमारेर युतार्क तष्टा शयनाद्यवस्था। अब ग्रहार्क्ष संख्या, ग्रह एवं नक्षत्र की संख्या। अब ग्रह की अवस्था, ग्रह की संख्या सूर्य से लेंगे। सूर्य 1, चंद्रमा 2, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5, शुक्र 6, शनि 7, ये 7 ग्रह। और नक्षत्र की संख्या अश्विनी से लेकर के रेवती पर्यंत। अब उसका क्या कहता है कि दोनों का मान निघ्नि माने गुना कर देंगे। अब अश्विनी आदि जिस नक्षत्र पर ग्रह हो, जैसे सूर्य रहता है न, जैसे अब धनु में कल सूर्य जाएंगे तो क्या रहता है, मूल नक्षत्र में पड़ेंगे सूर्य। हाँ, तो इसी प्रकार सभी ग्रह सभी नक्षत्र में रहते हैं। तो उस नक्षत्र और उस ग्रह की संख्या को आपस में गुना कर देंगे। रुक जाइए, थोड़ा लाइन कट गया है, खिड़की खोलने दीजिए। तो जिस नक्षत्र में ग्रह बैठा हुआ है और उस संख्या से गुना कर, और गुणन फल को फिर कहते हैं खेतांश संख्या, गुणिता ग्रहा नाम, निजेष्ट जन्मर्क्ष तनु प्रमाणेर। अब गुणन फल को ग्रह जिस अंश में हो, जितने अंश पर हो, उस संख्या से गुना कर देंगे।
पुनः गुणनफल में सो निजेष्ट जन्म, जो जन्म समय में जो आपका इष्टदंड हुआ है उस इष्ट घाटी को जन्म नक्षत्र संख्या निजेष्ट जन्मार्क्ष, मतलब इष्ट घटी को जन्म नक्षत्र की संख्या और लग्न की संख्या, मेष वृष मिथुन आदि से 1 2 करके जिस लग्न में जन्म हो उन संख्या को जोड़ देंगे और इस छेपांक में 12 से गुना कर देंगे। जो अंक हो वही ग्रहों की शयनादि अवस्था होता है। जैसे यथा 1 संख्या में शयन, 2 संख्या में उपवेशन, जैसा हम लोग पहले श्लोक में पढ़ चुके हैं 1 और 2 श्लोक में, उसी क्रम से 3 शेष में नेत्रपानी अवस्था इत्यादि करके। आगे हम एक उदाहरण देकर के बताएंगे। शेषं शेषहतं स्वरांक सहितं तष्टं पुनर्मानु न संक्षेपं गुणशेषितं खलु भवे दृष्ट्याद्यवस्था त्रिधा पश्चद्विगुणाक्ष राम गुण वेदाः क्षेपकांकाः रवेः प्राचीनर्जवनादिभिः समुदितास्ते में निबद्धा यथा। अब अभी हम लोग ने क्षेपकांक पढ़े हैं, तो क्षेपकांक जो है वह क्या है, वह इस श्लोक में आपको मतलब कह दिए हैं। तो क्या करना है, शेषं शेषहतं, अब जो शेष बचा उसको, उस अंक को उसी अंक से वर्ग कर देंगे, गुना कर देंगे। जैसे 5 बचा तो 5 को 5 से गुना कर दिए, 25 25 वर्ग तो वही न होता है, समान 2 अंकों के घात को वर्ग कहते हैं। तो गुना कर देंगे। अब उसमें स्वरांक जोड़कर, अब देखिए फिर स्वरांक, आगे स्वरांक जैसे अ का 1 होता है, ई का 2, उ का 3, इस प्रकार स्वरांक जो है क्रम से जोड़ देंगे और जोड़ करके 12 से भाग करें। फिर शेष में ग्रहों का क्षेपकांक जोड़कर 3 से भाग देंगे। शेष जो बचे, शेष बचे, 1 शेष बचा, 1 शेष बचने पर दृष्टि, 2 शेष बचने पर चेष्टा और 0 शेष बचने पर विचेष्टा अवस्था जानना चाहिए। अब सूर्यादि ग्रहों का क्रम से क्षेपक यह है, सूर्य का 5, चंद्रमा का 2, मंगल का 2, बुध का 3, बृहस्पति का 5, शुक्र का 3, शनि का 3 और राहु का 4 होता है। इस क्षेपकांक को प्राचीनाचार्यों ने कहा है निबद्धामया समुत्तास प्राचीनर्जवनादि भी। प्राचीन जवन आदि आचार्यों ने जो कहा है उसको मैंने, अर्थात ये ग्रंथकार ने ऐसे ही कहा है। अब देखिए, अवर्ग, कवर्ग, छवर्ग, ड, ध, भ, व का 1 होता है अंक, ई, ख, ज, ढ, न, म, स इसका 2 होता है, उ, ग, छ, न, प, य, घ, मूर्धन्य स इसका 3 होता है,
ए घ ट थ फ र स, इसका 4 स्वरांक होता है। ओ च उ द ब ल ह, इसका 5 स्वरांक होता है। अब स्वरांक सहित मतलब, अब एक उदाहरण है, किसी का जन्म, यह उदाहरण को साधन कीजिए। धमाका जी, हाँ, कॉपी लीजिए, कलम लीजिए। उधर उधर मत देखो, उधर। कागज कलम लीजिए। किसी जातक का जन्म पौष शुक्ल पंचमी शुक्रवार, पौष शुक्ल पंचमी शुक्रवार, धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, इष्टदान 2600, अकालिक स्पष्ट सूर्य, मूल नक्षत्र में, चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल श्रवण में, बुध पूर्वाषाढ़ में, बृहस्पति आर्द्रा में, शुक्र पूर्वाषाढ़ में, शनि मूल में, राहु पूर्व फाल्गुनी, केतु पूर्व भाद्रपद, सूर्य 7 अंश, चंद्रमा 4 अंश, मंगल 11 अंश, बुध 26 अंश, बृहस्पति 11 अंश, शुक्र 25 अंश, शनि 7 अंश तथा हाँ 23 अंश पर। अब देखिए, अब हम सबसे पहले सूर्य का साधना करेंगे। तो सूर्य किस नक्षत्र में है? मूल नक्षत्र में। अब मूल नक्षत्र में है तो श्लोक के अनुसार अश्विनी से हम गिनती करेंगे तो मूल का कैमा संख्या हो जाएगा? 19वां होगा। हाँ हाँ, और सूर्य की गिनती करेंगे ग्रह की तो सूर्य का संख्या क्या होगा? 1। तो अब ग्रह की संख्या और नक्षत्र संख्या दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? अच्छा,
सूर्य कितने अंश पर है? अब 19 को 7 से गुना कर देंगे तो क्या होगा? 133 हो जाएगा। इसमें इष्टदंड की संख्या कितना है? जोड़ देंगे। जन्म नक्षत्र की संख्या कितना है? हाँ, कितना है जन्म नक्षत्र की संख्या? 19 कैसे है? क्या लिखाए हैं? धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में न लिखाए हैं? जन्म नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण ऊपर में लिखाए हैं। तो धनिष्ठा नक्षत्र का 23वां संख्या हो गया अश्विनी से गिनने पर। और जन्म लग्न है मिथुन, उसका संख्या कितना हो गया? अब चारों को जोड़ दीजिए। 133 जोड़ 23 जोड़ 3 बराबर। हाँ हाँ, कह लो है ने। 133 133 इष्टदंड 26 जन्म नक्षत्र 23 और लग्न के संख्या मिथुन 3। चारू टाके जोड़ियो ने। अब इसको किससे भाग देना है? तो 12 से भाग दीजिए। न 12 का अंक 12, 5 शेष बचा। अब पहला श्लोक के अनुसार जो शयन का 12 अवस्था बताए हैं उसमें 5वां अवस्था कौन सा हो गया? गमन अवस्था हो गया। सूर्य इस जातक के लिए गमना अवस्था में है। इसी प्रकार हम सभी ग्रह का गमनागमन 12 अवस्था जो है उसको हम यह करेंगे। अब देखिए, इस जातक का प्रसिद्ध नाम है गुणानंद। इसका प्रथम अक्षरानुसार स्वर कौन सा हो गया? उकार। उ हो गया। हाँ, तो उ में उ का स्वर होता है अ का 1, ई का 2 और उ का स्वर हो गया 3। 3 तो शेषं शेष इतम इत्यादि, यानी शेष को शेष से गुना कर, तो 5 को 5 से आप गुना कर दिए, कितना हो गया? अब स्वर इसमें जोड़ दीजिए। हाँ, 28 हो गया। इसको 12 से भाग दीजिए तो शेष कितना शेष बचा? शेष कितना बचा? धमाका जी, शेष कितना बचा?
25 हुआ, उसको शेष को शेषंग शेष। हाँ, तो इस, अच्छा छोड़ू न। हाँ, 28 हुआ, इसको फिर 12 से गुना कर दीजिए, कितना बचा? 12 से तो भाग देना है, 12 से भाग देना है, इसमें गुना कहाँ करना है? 5 को 5 शेष को शेष से गुना कर स्वरांक जोड़ देना है और 12 से भाग देना है, तो 12 दूना 4 शेष बचा। अब उसमें सूर्य का क्षेपक जोड़ दीजिए। सूर्य का क्षेपक कितना है? 5 है। सूर्य का क्षेपक 5 है, तो 5 में कितना हो गया? अभी जो हम बताए हैं सभी ग्रह का क्षेपक, सूर्य का 5, चंद्रमा का 2 और मंगल का 2, बुध का 3, बृहस्पति का 5, शुक्र का 3, शनि का 3 और राहु का 4। राहु केतु का 4 होगा, यानी यह चौथा श्लोक के नीचे है। शेषं शेषहतं स्वरांक सहितं तष्टं पुनर्भानुना, यानी 12 से भाग दे दीजिए। शेषं शेषहतं, 5 शेष बचा था, 5 से गुना कर दिए। और स्वरांक सहितम, स्वरांक 3 हो गया, उसको जोड़ दीजिए। तष्टं पुनर्भानुनाम, और भानु माने 12, 12 से उसमें भाग दे दीजिए। संक्षेपं गुण शेषितं खलु भवे दृष्टा अवस्था त्रिधा, 3 प्रकार का अवस्था हो जाएगा, इसलिए 3 से उसको ये करना है। मतलब पंच द्विगुणा, मतलब सूर्य का 5, द्वि का मतलब चंद्रमा का 2, मंगल का 2 और बुध का गुण माने 3 और बृहस्पति का अक्ष, अक्ष माने 5, शुक्र का फिर गुण राम 3, शनि का गुण 3, राहु का वेद 4, क्षेपकांक का रवे है। ये सूर्यादि ग्रहों का क्षेपकांक हुआ। प्राचीन जवनादिभि, प्राचीनाचार्यों ने कहा है समुदिता तेमी निबद्धा मया, उसको मैंने निबद्ध कर दिया है, लिख दिया है। यही बात है। ये आपके पुस्तक में नहीं है क्या? क्या बोलिए? हाँ, तो शेष 5 बचा है ना, शेष 5 बचा, तो जितना भी इसमें आप जो गणना किए हैं उसमें शेष 5 बचा था, उसको गुना कर दिए। शेषं शेष हतम, जितना शेष बचा है उसी से उसको गुना कर दीजिए। कर दिए ना? अब तो वही यहां पर जो मतलब शेष को शेष से गुना कर दिए और स्वरांक जोड़ दिए। स्वरांक उ हुआ, उ को 3 से है तो वह जोड़ दिए, तो कुल कितना हो गया? 28। और फिर हाँ, फिर 12 से भाग दिए तो शेष बच गया। और सूर्य का कितना क्षेपकांक है? 5, 5 को 4 से जोड़ दीजिए, सहितम है तो 5 में 4 जोड़ दिया, कितना हो गया? 5 4, और फिर 3 से भाग दीजिए,
तो शेष कितना बचा? तो यह हो गया सूर्य की गमनावस्था में विशिष्टा अवस्था। सूर्य की गमनावस्था में विशिष्टा अवस्था हो गया। अब इसी प्रकार हम नवों ग्रहों का 12 अवस्था जो है उसका गणना करेंगे, है ना। तो अब तो सब कुछ है इसमें लिखा दिया है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है, इष्ट दंड एक ही रहेगा, जन्म नक्षत्र एक ही रहेगा, इष्ट दंड एक ही रहेगा। तो इष्ट दंड तो मालूम है, और मतलब धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म है, और मतलब 26 इष्ट दंड है, मिथुन लग्न है, सूर्य मूल नक्षत्र में और चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है। तो चंद्रमा, अब यदि अगर हम चंद्रमा का साधन करें तो कैसे कीजिएगा? हाँ, तो 23 हुआ। तो अब तो कीजिए ना। अब पहले चंद्रमा का जो है 23 संख्या है, अश्विनी से गणने पर 23 संख्या हुआ है। और चंद्रमा ग्रह में कितना, ग्रह में उनकी संख्या कितना है? 2 है। तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 23 दूनी 46। और चंद्रमा कितने अंश पर हैं? तो 46 को 4 से गुना कर दीजिए। अच्छा, 184 हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इष्ट दंड जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, जन्म नक्षत्र जोड़ दीजिए, लग्न की संख्या जोड़ दीजिए। तो 184, 184 जोड़ 26 जोड़ 23 कौन सा लीजिएगा? धनिष्ठा जन्म नक्षत्र है तो वो, हाँ ठीक, ठीक है। और लग्न की संख्या 3 और 184, तो क्या क्या जोड़े? 184, हाँ हाँ, ठीक है। कितना हो गया? इसको 12 से भाग दीजिए। ग्यारह शेष बचा। तो 11वां कौन सा है? कौतुक अवस्था है, कौतुक अवस्था है।
कौतुक अवस्था, कौतुक, कौतुक अवस्था है। अब जो है शेष कितना बचा है, अब उसको क्या करना है, शेषं शेष हतम इत्यादि है। हाँ, तो उसको शेष को शेष से गुना कर दीजिए, 21 हो गया। और उसमें स्वरांक स्वर 3 जोड़ दीजिए, हाँ, 12 से भाग दीजिए, है, शेष 4 बचा। अब चंद्रमा का क्षेपकांक 2 है, जोड़ दीजिए, तीन से भाग दीजिए, अतः चंद्रमा की कौतुकावस्था में विचेष्टा अवस्था हुई, कौतुकावस्था में विचेष्टा अवस्था हुई। क्या समझ गए ना? हैं? इस प्रकार तो नवो ग्रह का कर सकते हैं, हैं? हैं? बुझ गेलिए? तब बुझ जग गेलिए तो हमर विचार जे आब जे छै एकरा आई अहाँ सब ग्रह के अवस्था जे छै के गणना करू। बुझलो ने? समझ गए? इसको इतना ही जो है पर छोड़ दीजिए, ये पूरा कर लीजिए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, आज जो है इतना ही कर लीजिए और कल इसका फल हम लोग पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, ठीक है, खूब मत। कथी? अच्छा, हम तुरंत भेज दै छियै। ककरा पर? बलराम जी पर। ठीक छै, ठीक छै।